हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंभावना मैडम के बारे में कि क्या ढंभावना मैडम ट्रिप के नाम पर सैरोगेट मदर से मिलने जा रही हैं या डिलीवरी के लिए जा रही हैं। ये अफवाहों का जो बाज़ार है वो बहुत गर्म हुआ पड़ा है। साथ में 2-3 हज़ार के व्यूज़ वाले रोस्टिंग चैनल कहीं या रिएक्शन चैनल कहीं उनसे मैडम डर गई या मैडम किस चीज़ को छुपाने के लिए ये बात कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। इन लॉज की फिर से इनको याद आ गई, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे आपको पता है कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन अगर आप करेंगे तो उसकी बहुत सपोर्ट की नीड है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ब्लाइंड, एक्चुअली देखिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स सबके होते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ब्लाइंड फॉलोअर होना। पर जो ब्लाइंड फॉलोअर्स ब्लाइंड डम सभी हो जाए ना, जो ये देखिए, सोचिए, ये बात करें कि आपका घर तो हाँ ये रोस्टिंग वीडियो से ही चल रहा है, आपका तो परिवार इसी से खा रहा है, आपके तो माँ बाप आपकी ये हराम की कमाई खा रहे हैं। पता है, ये ऐसी लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों की लैंग्वेज पे बिलीव नहीं करती कि इनको ये नहीं पता कि एक बार मेरे चैनल को खोल के तो देखो, क्या मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन भी ऑन है कि नहीं ऑन। अभी तक तो जो भी एड्स आते हैं वो यूट्यूब रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं एक ओपिनियन दे रही हूँ, मैं ऑडियंस की आवाज़ में एक बात कर रही हूँ। ऑडियंस जो उनकी एज अ कमेंट में बोलती हैं या उनका जो अनोइंग नेचर होता है, जो अनोइंग बातें होती हैं वो करते हैं। यहाँ तक कि किसी ने तो ये कह दिया, मतलब मेरी वीडियो पे, कि नीचता की हद है, सब कुछ मजाक नहीं होता, बच्चे के लिए तुम कैसे ऐसा बोल सकती हो। उनका कहना है, दिल से बद्दुआएं दे रही हूँ कि तुम्हारा भी बच्चा ना हो, और अगर हो तो वो तुमसे दूर रहे। आप बताइए, मेरे बच्चे या मेरा परिवार या मेरे पेरेंट्स की इसमें क्या लेना देना। दूसरी बात, मैंने कभी भी ढंभावना मैडम के बच्चे की बात की नहीं, क्योंकि मैं क्यों करूँगी बात। ना वो बच्चा इस दुनिया में आया और ना मेरा उससे कोई लेना देना। मैं उस बच्चे को गलत क्यों कहूँगी अगर इन फ्यूचर वो होता भी है तो। किसी भी बच्चे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही मुझे ढंभावना मैडम से प्रॉब्लम है। एक रिएक्शन वीडियो बनाने के अकॉर्डिंग करोड़ों की, आप सोचिए कि मूवी बनती है, उस मूवी के बनने के बाद ऑडियंस जो है रिव्यू चेक करती हैं, क्या ये वीडियो मूवी देखने लायक है कि नहीं है। एज इट इज़, अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आपकी कुछ अनोइंग बातें, आप अगर पॉडकास्ट में जाके सलमान खान के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अपने गाने हैं, जिनका जो इतना अच्छा म्यूज़िक और इतने अच्छे लिरिक्स होते थे, उस पे कह सकते हैं मेरी तो याददाश्त कमज़ोर है, मैं तो जानती नहीं उसमें क्या होता था। तो फिर आप इस पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। आज तक जो भी मैंने बात की है वो इनकी वीडियो से रिलेटेड की है। अगर इनकी इन लॉज की बात की है कि इनकी इन लॉज नहीं आने की बात करें, तो इन्होंने खुद बोला है कि अब आप सोच लीजिए कि यहाँ आएंगे या आप गाँव जाएंगे। आप सोचो, आप किसी को एज आ इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, हम कहते हैं आपके अकॉर्डिंग था कि आपने कभी नहीं बताया था, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि इन लॉज को कुछ ना पता हो। आप ना बोलो, कविनाश तो कम से कम अपने पेरेंट्स से एक बार राय लेगा कि भाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम सैरोगेसी के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। पर बेटा तो बोलेगा, चलो आपने फिर भी एज अ कंटेंट कहा जाए, आपने ये चीज़ बनाई, चलिए चलता है। आपने कहा क्या कि हम लोग अलग हो रहे हैं, तो ये घटिया मजाक था कि नहीं, ये घटिया प्रैंक था कि नहीं। फिर आप अपने इन लॉज को कह रहे हैं कि नहीं, आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। तो ये कहाँ की बात हुई। अब देखिए, जैसे कविनाश इनको कह रहा था, बहुत गर्मी है बेबी, मैं वहाँ से आया, क्या कहते हैं, ऑटो से उतरा और मुझे बहुत गर्मी लगी। मैडम अंदर एसी में सो रही हैं, लेटी हुई हैं, वो अपना रोना रो रही हैं। आया हस्बैंड, कोई पानी, कोई चाय, कोई कुछ, वो तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। मैडम अपना बॉटल भर जाए। अब इनकी ऑडियंस ही कहती है, जो पानी तक मांग कर पीता है तो वो बेबी को क्या संभालेगा। तो इसमें मैं बेबी को गलत थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बेबी की मम्मी को बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी कंटेंट बना रही है, बेबी थोड़ी कंटेंट बना रहा है ना। बेबी आया, देखो मुझे भी एक दो ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया कि बेबी हो गया है, आप मानो या ना मानो। तो मैंने ये कहा था कि इन लोगों का ये कंटेंट है, बेबी होगा तो इनको दिखाना पड़ेगा, और अगर ये बेबी बड़ा दिखाएंगे तो ये अपनी बात में खुद फंस जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर मैडम जी ने कहा उस दिन अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स को, अगर तुम्हारी बद्दुआएं लगेंगी तो हमारी भी लगेगी। आपको आज तक किसने बद्दुआ दी? किसी ने भी आज तक बद्दुआ नहीं दी, ना आपकी ऑडियंस ने, ना किसी रिएक्शन वीडियो वाले ने।
किसी ने आपको बददुआ नहीं दी। हाँ, आपके कंटेंट पे ज़रूर कहा है, पर आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स आई थिंक पेड हैं, मुझे तो लगता है पेड हैं, क्योंकि आप अगर इनकी ऑडियंस को देखेंगे, इनके अपने कमेंट सेक्शन में जाके, तो इतना वाहियात मतलब इतना बेकार बोलते हैं, इतना बेकार, इतना घटिया बोलते हैं। अगर कोई अपनी ओपिनियन भी देना चाहे, तो उस ओपिनियन को भी वो सुनने की जगह ऐसे बदतमीज़ी की तरह बोल देते हैं। मैडम कहती है दोस्तों साथ बनाए रखो, और उनके जो पेड जनता है वो कहती है नहीं देखना तो मत देखो। मैंने क्या गलत कहा कि अगर इनके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो रहे थे, बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, तो डाउन होते हुए व्यूज़ की वजह से इनको अचानक से ये कंटेंट बेबी का बताना पड़ा, क्योंकि ये कंटेंट जो है एवरग्रीन है। इस कंटेंट पे व्यूज़ आते ही आते हैं, और दूसरी चीज़ इनकी ऑडियंस इनके बेबी के साथ, इनकी प्रेगनेंसी के साथ शुरू से इमोशनली अटैच्ड है। इनके इन लॉज के साथ शुरू से इमोशनली अटैच्ड है। अगर इन लॉज का कमेंट सेक्शन बंद है, आज भी आप देखेंगे उनका वीडियो आया है जिसके अंदर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन की बात की है, उसमें भी कमेंट सेक्शन बंद है। आप अगर कह रहे हो हम बहुत खुश हैं, तो आपकी ऑडियंस कहाँ पर जाके विश देगी आपको? आप सोचिए ना, मैं कह रही हूँ कि मेरा चैनल है, मैं अपने घर की एक खुशखबरी बता रही हूँ, और कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, तो उसका रिव्यू कौन देगा, कहाँ देगा? तो अगर कमेंट सेक्शन ऑफ है पे बात ना की जाए तो क्या कहा जाए? ठीक है, आप कह रहे 2-2 3-3 हज़ार रुपए के लिए आप लोग ऐसी बातें करते, तो मैडम आप 2-2 3-3 हज़ार के कंटेंट क्रिएटर से डर गए जिनके व्यूज 2-2 3-3 हज़ार आते हैं? आपको तो वैल्यू ही नहीं थी, आप तो कहते हैं मैं तो कमेंट्स ही नहीं पढ़ती। एक्चुअल में क्या है, मैडम डर गई। मैडम को डर हो गया कि भैया आप ये जो रिएक्शन बनाते हो तो मेरी पोल खोलते हैं, ये जो कमेंट सेक्शन है वो भी मेरी पोल खोलते हैं, तो क्यों ना इस तरीके से डराया जाए। जैसे मैडम ने कहा मेरी बद्दुआ, मैडम आपको कोई बद्दुआ दे तो आप उसको 4 बद्दुआएं दो। अगर आपको कोई बद्दुआएं ना दे तो आप क्यों दो? आपके कंटेंट के आपके ब्लाइंड जनता गुंडी है, आपकी ब्लाइंड जनता, आपकी ब्लाइंड फॉलोअर्स सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं है, बदतमीजी पे आ जाती है, बदतमीजी बेशर्मी पे आ जाती है, जो सच्चाई है। जैसे आप आ जाते हो, आप भी किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते। एक बंदा गर्मी में आया है, आप कह रहे हो नहीं जी, मुझे समझ नहीं आता कि रहना इंडिया में है पर ट्रैवलिंग करनी, शॉपिंग करनी बाहर है। अब मैंने एक वो देखा चैनल, जो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन था उनका, वो 2-3 भी और हैं, उन्होंने भी इनकी प्रेगनेंसी पे, सैरोगेसी पे बात की है। उस पे कहा है कि जी रूबीना दिलेक जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है, पहाड़ों में जाके हो रही है, ये वहीं जा रहे हैं, ट्विंस हैं, ठीक है। अब मैडम आप उनके अच्छे खासे व्यूज़ पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप 2-3 हज़ार वाले व्यूअर्स को ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते। मुझे याद है इन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि वो कौन था पेपराजी जिसने कह दिया था कि कविनाश मेरा बेटा है, मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ। मैडम आपके लिए पकड़ना क्या मुश्किल है? आप लोगों के तो कॉन्टैक्ट हैं, आप लोग तो ईज़िली जान सकते हैं कि ये कौन है। पर आप पेपराजी इसके साथ ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आने वाले सॉन्ग, आपके आने वाले प्रोजेक्ट, आपके आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आप वो सब की सब पेपराजीज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो आप उनको तो गलत कहेंगे नहीं। अच्छे खासे, मैं आपको बताऊँ, जो चैनल हैं, उनके चैनल्स पे अच्छे मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इन पे कवर किया, वहाँ नहीं मैडम बोल सकी, वहाँ मैडम की आवाज़ नहीं निकल पाई, हैं? बच्चा हुआ, और फिर कहते हो आप मैं बोलती हूँ, हाँ, आप बोलती हैं, आप एक्सट्रीम बोलते हैं मैडम, आपकी जनता, आपकी जो ये गुंडी जनता है वो आपका साथ देती है, वो देती रहे। पर जो गलत है फ्रेंड्स वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर आप कविनाश की बात नहीं सुनते तो नहीं सुनते, आप अपने इन लॉज की बात नहीं सुनते। आप, मैंने क्या गलत कहा कि उनके ब्रदर से उनके अच्छे टर्म्स में नहीं है? नहीं है तभी तो आपने किसी से वीडियो कॉल नहीं की, आपने पुड़िया का रिएक्शन ले लिया, बट आपने ब्रदर का नहीं लिया। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स? आप ही कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं।